Hey guys, what's up? Welcome back to the channel. This is Himanshu from SAHNI STUDIO.com. ऑलमोस्ट 3 हफ्ते के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज मेरा नी लॉक हो गया था, जिस वजह से मुझे डेली हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। हॉस्पिटल से आने के बाद मुझे दूसरे एडिटिंग के काम होते थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। बट एनीवेज अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलर वीडियोज़ बनाऊँ। तो यार इंस्टाग्राम पर मुझे काफ़ी DMs आ रहे थे कि 1.5 lakhs में कौन सा बेस्ट कैमरा है। तो बेस्ट कैमरा का मतलब कि आपका फ़ोटो और वीडियो मतलब आपके बजट में आपकी ऑलमोस्ट सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करे। सो आई थिंक 1.5 लाख में अभी बेस्ट कैमरा मुझे लगता है सोनी a7iii। सोनी a7iii मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि भाई बहुत तगड़ा कैमरा है यार। इसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गया मार्केट में आके, बट आई थिंक ये बजट में अभी इससे बेटर कैमरा कोई है नहीं। सिर्फ वीडियो के लिए हम जाना चाहेंगे तो हाँ, ये रेंज में आपको ब्लैकमैजिक 6K मिल सकता है, बट अगेन वो लेंसेज के कंपैटिबिलिटी अगर आप कंपेयर करो और सर्विस वाइज जो आफ्टर सेल सर्विस होगी तो आई थिंक सोनी की बहुत ही बढ़िया है। मैं सोनी कैमराज ऑलमोस्ट 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये बोल सकता हूँ सोनी की सर्विस बेस्ट है। कुछ भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम होती है आई थिंक विद इन 48 आवर्स वो लोग वो कैमरे का सॉर्ट कर देते हैं। सो मेन आप जब कैमरा परचेस करते हो उसके फीचर्स के साथ आपको उसकी आफ्टर सेल सर्विस भी देखनी पड़ती है। तो आई थिंक सोनी अभी मार्केट में बेस्ट है। सो यहाँ पे मैं आपको थोड़े बेसिक फीचर्स बता देता हूँ सोनी a7iii के बारे में। उसके बाद मैं उसको इन डेप्थ मैं पर्सनली क्यों यूज़ करता हूँ, किस चीज़ के लिए सोनी यूज़ करता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे आपको सोनी a7iii में मिल जाता है 24.2 मेगापिक्सल जो कि फुल फ्रेम कैमरा है ये, और ISO सेंसिटिविटी रेट आपको मिल जाती है यहाँ पे 5,12,000। और अगर आप फ़ोटो मोड में है तो ISO 50 से 2,04,800 तक उसको एक्सपैंड कर सकते हो। और इस कैमरा की एक और बेस्ट चीज़ है जो मैं a7R2 से अगर मैं कंपेयर करूँ, a7R2 और a7iii ऑलमोस्ट सेम रेंज के हैं, बट a7R2 बहुत पुराना है, काफ़ी पुराना है a7iii से। a7R2 और a7iii में आप अगर डिफरेंस देखो तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस सोनी ने डाला है, वो है बैटरी बैकअप। अगर आपने पुराने सोनी कैमराज यूज़ करे तो आपको पता होगा कि उसकी बैटरी लाइफ कितनी कम होती है, बट a7iii का बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है। मेरा पूरा दिन का शूट ऑलमोस्ट 2 बैटरीज में ख़त्म हो जाता है, और इसका ऑटो फोकस भी बहुत ही तगड़ा है। अगर आप इसको HD और 4K रिकॉर्डिंग अगर हम साइड बाय साइड देखेंगे रिकॉर्ड करके तो आपको पता चलेगा शार्पनेस डिफरेंस कितना आ जाता है कि 4K और 1080p। अगर आप 4K में शूट करके भी उसको डाउन स्केल करते हो 1080p में फुल HD में, तब भी आपको उसका डिफरेंस पता चल जाएगा। 4K का शार्पनेस इसमें बहुत ही अच्छा है। सो अब बात करते हैं कि सोनी a7iii मैं किस लिए यूज़ करता हूँ। सोनी a7iii मैं मेनली यूज़ करता हूँ वीडियो शूट के लिए, और सोनी a7R2 या a7R3 या फिर a7R4 में यूज़ करता हूँ फ़ोटो शूट के लिए, क्योंकि उनका मेगापिक्सल कंपैरेटिवली इससे बहुत ज़्यादा है। वो 42 मेगापिक्सल का एंड ये 24.2 मेगापिक्सल का कैमरा है। वीडियो शूट के लिए मैं ये कैमरा इसलिए प्रीफर करता हूँ क्योंकि सबसे मेन रीज़न कि बजट में 1.5 lakhs में आपको 4K रिकॉर्डिंग, और अगर आप फुल HD में शूट करें तो 120 फ्रेम्स पर आप शूट कर सकते हो। अगर आप ये रेंज में कोई भी DSLR या मिररलेस कैमरा के साथ इसको कंपेयर करोगे तो आपको क्लियरली एजेस में डिफरेंस पता चलेगा कि कितने शार्प एजेस और कितनी क्रिस्प इमेज ये प्रोड्यूस करता है। ब्लैकमैजिक पॉकेट 6K के ऊपर भी मैं एक व्लॉग जल्दी बनाऊंगा, बट अभी के लिए मैं आपको सोनी a7iii के आउटपुट दिखाना चाहूँगा। काफ़ी खास बात है कि इसमें आपको हाई डायनेमिक रेंज मिल जाती है। लोग क्लेम करते हैं कि 12 स्टॉप पोस्ट में हाईलाइट्स कम कर सकते हो, बट मेरे एक्सपीरियंस से 7 स्टॉप तक आप हाईलाइट्स डाउन कर सकते हो, और आई थिंक 7 स्टॉप भी कुछ कम नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हो क्लाउड्स आपको क्लियरली दिखेंगे। फुटेज बर्नआउट होने के चांसेस काफ़ी कम रहेंगे यहाँ पे। अच्छे ऑपरेटर हो देन पोस्ट प्रोडक्शन में इस फुटेज को आप कोई भी तगड़े लेवल पे लेके जा सकते हो। और अब हम बात करेंगे इस कैमरा को ऑपरेट कैसे करते हैं। पहले हम इसके कैमरा मोड्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो कैमरा मोड है वो है ऑटो मोड। फिर यहाँ पे हमको मिलता है सीन मोड, SNQ मोड जो कि स्लो मोशन के लिए यूज़ आता है, वीडियो मोड, कस्टम 1 and 2 मोड,
मैनुअल मोड पूरा कैमरा मैन्युअली ऑपरेट करने के लिए। अब आता है एस मोड जो शटर मोड है, ए इज़ अपर्चर मोड, पी इज़ फॉर प्रोग्राम मोड। आपको कोई 2 कॉम्बिनेशन चूज़ करना पड़ता है जो कैमरा अपने आप ही सेट करे। अब हम यहाँ पर बात करेंगे APS-C के बारे में, जो सोनी का बेस्ट फीचर मुझे लगता है। मेन्यू में जाके क्वालिटी एंड इमेज साइज़ में जाकर आप ये ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर साइड बाय साइड डिफरेंस देख सकते हो APS-C 35 ऑन एंड ऑफ में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे वीडियो के बारे में, जो कि है SNQ वीडियो मोड एंड मैनुअल वीडियो मोड। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप मैनुअल मोड में ही शूट करें। आप अगर HD में शूट करना चाहें तो अगर आप यहाँ पर देखो 120p में 100M है। 100M का मतलब 100 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। वही चीज़ SNQ में आपको मिलेगी 16 मेगाबाइट पर सेकेंड। तो आप इससे समझ सकते हो कि क्वालिटी डिफरेंस कितना रहेगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मैं ये कैमरा उनको रिकमेंड करूँगा जिन्हें सिनेमैटिक वीडियोस बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट है। फ़ोटोशूट्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है। अभी मैंने एक अपने फ्रेंड को हांगकॉन्ग में दिलवाया था, उसको ये 1,20,000 में मिल गया था। इंडिया में ये 131 या 135 का आपको सिर्फ बॉडी मिलेगा आई गेस। लोकल मार्केट में आपको ये थोड़ा सस्ता मिल सकता है। और मैं कोशिश करूँगा कि अब रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ आने वाले टाइम में। ब्लैक मैजिक कैमरा और मैं प्री वेडिंग में VFX कैसे डालते हैं इसके बारे में बात करूंगा, और थोड़े लाइव सेशंस भी करूंगा फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के ऊपर। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो पे लाइक कमेंट करके बताना कि आपको अच्छा लगा या नहीं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।